नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आईएसआईएस से रबावत के इल्जाम में गिरफ्तारियों का मामला, मरकज को यह यकीनी बनाना होगा कि कोई बेकसूर न पकड़ा जाए। वजीर अक़लियती उमूर नजमा हेप्तुल्लाह का बयान। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों को लेकर कांग्रेस लीडर का बयान, कहा एजेंसियों में शामिल लोग ताज्जुब की बुनियाद पर कर रहे हैं गिरफ्तारियां। गौशाला मामले पर इंदौर हाईकोर्ट का फैसला, दोपहर 12 से 3 बजे तक होगी नमाज, बाकी वक्त में जारी रहेगी पूजा। राम मंदिर समेत दीगर गलत जानकारियों का जवाब देने के लिए दिल्ली में आरएसएस के रजाकारों को दी जाएगी ट्रेनिंग, ट्विटर और फेसबुक पर जवाब देने की तैयारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब के लिए पेशकदमी, उर्दू की अदबी और सकाफती सरगर्मियों का सरनौ शुरू करने का ऐलान। रियासती हुकूमत ने दी बॉम्बे हाईकोर्ट को रिट में सफाई, हाजी अली में खवातीन पर नहीं पाबंदी, समात टली। सियाचिन हादसे में वाहिद जिंदा बचे जवान हनुमंतप्पा से वजीर आजम मोदी ने की मुलाकात, सेहतयाबी के लिए मांगी जा रही हैं दुआएं। सुर्खियों के बाद अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर नजमा हेप्तुल्लाह ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ये देखेगी कि किसी बेकसूर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वफ्द के साथ मुलाकात के बाद मरकजी वजीर ने कहा कि अगर मुसलमानों की जानिब से बेकसूरों की गिरफ्तारी को लेकर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को यकीनी बनाए कि जो लोग बेकसूर हैं उनको हिरासा न किया जाए। हमें दिखाई देता है, हम टेलीविज़न देखते हैं कि आईएसआईएस पूरी दुनिया में अपने गलत काम कर रही है, तखरीबकारी कर रही है, टेररिज्म फैला रही है। तो उसके लिए हमारी सरकार को सोचना है, और अगर मुसलमान आगे आए हैं तो कोई गलत बात तो नहीं की, क्योंकि हमें एक्सपोज करना है उनको। और अगर जो दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये सरकार का काम है कि ध्यान दे कि कोई अगर गलत काम में है तो उसको जो भी सज़ा हो कानूनी मुताबिक देना चाहिए, नहीं हो तो उसको छोड़ दें। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से मिक्सिंग करना चाहिए और हमें सबको कंडेम करना चाहिए। टेररिज्म के खिलाफ हम लोगों को बताना चाहिए लोगों को कि टेररिज्म हमारे लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और कोई भी मजहब उसकी इजाज़त नहीं देता। आईएस से ताल्लुक रखने के इल्जाम में हो रही मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस लीडर मीम अफजल ने एजेंसियों को निशाना बनाते हुए कहा है कि एजेंसियों में शामिल लोग तासुब की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाना चाहिए। मीम अफजल से बात की हमारे दिल्ली नुमाइंदे शोएब रजा ने। अलग अलग शहरों से आईएस से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों की जो गिरफ्तारी है वो लगातार हो रही है। इस मसले को लेकर मुस्लिमों में एक बेचैनी भी है। इसके साथ साथ जो मजहबी रहनुमा है वो भी लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यूपीए हुकूमत के दौरान भी इस तरह का सिलसिला होता रहा है, जब लगातार ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि 10-10 साल तक लोग अपनी बेगुनाही साबित करते हैं, जेल में रहकर अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है। और अब ये जो सिलसिला है, पहले आईएम और तमाम हुजी के नाम पर गिरफ्तारी होती थी, अब आईएस और अलकायदा के नाम पर हो रही है। देखिए, जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, पहले हों या आज हों, बुनियादी बात यह है कि आप किसी को अगर शुबे में पकड़ते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर सरकार को ये इत्तला मिलती है कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसकी तहकीक करे, पूरे पुख्ता सबूत हासिल होने के बाद ही उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि सिर्फ परसेप्शन की बुनियाद पर गिरफ़्तार कर लेना और उसके अगले रोज़ खबर चलवा देना कि इतने आतंकवादी गिरफ़्तार हो गए। आतंकवादी वो नहीं, उसको आप करार दे सकते हैं जब तक उसके बारे में कोई सबूत पुख्ता ना हो, कोई
एफआईआर बाकायदा दर्ज ना हो, और उसके साथ साथ एफआईआर भी दर्ज होती है तो मुलजिम होता है, मुजरिम नहीं होता है। लेकिन अखबारों में जिस तरह खबरें आती हैं उससे ना सिर्फ ये कि उससे एक परसेप्शन ये बनता है कि ख़ास फ़िरक़े के लोग ही ये सब काम कर रहे हैं और उन्हीं के लिए ये जो मुल्क में सारे कवानीन हैं उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पर गलत है। ये बात सही है कि हमारे ज़माने में भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब बाद में तहक़ीक़ होती थी, अगर वो गलत पाया जाता तो उनको छोड़ा भी जाता था, और नहीं तो अदालतों से भी छूटते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर बुनियादी तौर पर जो एक ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा है, जिसमें आप समझें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पुलिस है और तहफ़्फ़ुज़ वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं। देश के अंदर अक़लियतों के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये गिरफ़्तारी है, इनको लेकर के आवाज़ उठेगी। लेकिन आपका ये कहना सही है कि सियासी लोगों को भी इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए। हुकूमत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट सफाई दी। हाजी अली में खवातीन पर पाबंदी नहीं है, समात टली है। हाजी अली दरगाह पर खवातीन को जाने की इजाज़त पर समात टली है। खवातीन के दाखिले पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाने की रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की समात 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। वाज़ेह है कि खवातीन को हाजी अली दरगाह पर जाने से रोक लगाने की कोशिशों के बाद इस मामले पर अदालत ने हुकूमत का मौक़िफ़ मांगा था। एक बार फिर बता दें कि हाजी अली दरगाह पर खवातीन को जाने की इजाज़त पर समात टल गई है। खवातीन के दाखिले पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाने की रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की समात 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। वाज़ेह है कि खवातीन को हाजी अली दरगाह पर जाने से रोक लगाने की कोशिशों के बाद इस मामले पर अदालत ने हुकूमत का मौक़िफ़ मांगा था। भोजशाला मामले में इंदौर हाई कोर्ट का फैसला, पूजा के वक्त में होगी पूजा, नमाज के वक्त में होगी नमाज। इंदौर हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने 2013 के मामले में रियासती हुकूमत से 7 हफ्ते में मांगा जवाब। पुलिस वालों को वर्दी को उतरवाकर जबरन पढ़ाई गई थी नमाज। जामा मस्जिद दिल्ली के शाही इमाम अहमद बुखारी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कहा है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई मुस्बत कदम वज़ीर आज़म की जानिब से उठाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने इनसे खास बातचीत की। के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हमारे साथ मौजूद है सैयद अहमद बुखारी साहब। आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, इस मुलाकात के पीछे क्या मकसद है? देखिए, 3 अहम इशूज़ थे मुल्क में जिस पर मैंने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात के सिलसिले में तो मैं 1 महीने पहले ही ऐलान कर चुका था और अखबारात में आ चुका था कि वज़ीर आज़म से मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में बात करूँगा। पहला मसला है दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों की गिरफ़्तारियाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार को ख़त्म करना और जामिया मिलिया इस्लामिया, क्योंकि इन दोनों यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से अखबारात में पिछले दिनों यह आया कि इसके अक़लियती किरदार को ख़त्म करने के लिए मरकज़ी हुकूमत इक़दाम कर रही है, जिससे काफ़ी तशवीश हिंदुस्तानी नहीं बल्कि जो अलीग बिरादरी है पूरी दुनिया में, उन सब को हुई, मुसलमानों को भी काफ़ी तशवीश थी। और जहाँ तक दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों की गिरफ़्तारियों का सवाल है, इस पर जो मेरे पास इत्तलात आई कि कई बेगुनाह लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उनका कसूर सिर्फ यही था कि फ़ेसबुक पर उन्होंने राब्ता कायम किया, तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं है। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल के जो नौजवान हैं, उनमें शूर कम होता है, अक्ल कम होती है।
अकल इस माने में कि वो जो जाल फैलाकर एक साजिश के तहत उनको फंसाना चाह रहा है, उसमें वो जल्दी फंस जाते हैं, जज्बात में आ जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो नौजवान हैं जो मैं अखबारात में पढ़ रहा हूँ वो पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई दूसरा आला तालीम हासिल कर रहा है। तो मैंने वज़ीर आज़म से कहा कि अगर इस तरह से गिरफ्तारियां की जाएंगी तो गिरफ्तारियां इसका हल नहीं है। अगर नादानी में, नासमझी में वो उनके जाल में फंस रहा है तो उनसे बात कीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए, तो मैं समझता हूं कि नौजवानों के समझ में आएगा। दूसरा यह है कि आगे अगर आपको रोकना है कि दहशतगर्दी की तरफ न जाएं, आईएसआई जिस तरह से जाल फैला रहा है पूरी दुनिया में, तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में कभी कभी लेक्चर होने चाहिए। हिंदू दानिश्वर हैं, मुस्लिम दानिश्वर हैं, वो बताएं कि मज़हब क्या कह रहा है, इस्लाम का पैगाम क्या है, हिंदुइज्म क्या कह रहा है। क्योंकि कोई भी मज़हब दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, तमाम मज़ाहिब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं। बहुत शुक्रिया। तो सैयद अहमद बुखारी साहब बजट सेशन के बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। उसमें जो अहम मुद्दा होगा वो AMU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अक़लियती किरदार होगा। दिल्ली से ETV के लिए कैमरामैन जयराम के साथ मैं एहतशामुल हसन। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उर्दू के फरोग में अलीगढ़ का हमेशा ही अहम किरदार रहा है। आज भी अलीगढ़ अपनी रविश पर कायम है। इसी के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल में बैतबाजी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसकी थीम उर्दू रखी गई थी। मज़कूरा मुकाबले में यूनिवर्सिटी के स्कूलों के तलबा व तालिबात ने शिरकत की और उर्दू शेर व अदब के ताल्लुक से पूछे गए सवालात का बखूबी जवाब दिया। फातिह तलबा को इनामात से भी नवाजा गया। बताना चाहता हूँ कि हमारी मादरे दरगाह जो है और हमारी ज़बान वो उर्दू है, और जितना हम अपने को उर्दू में एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना दूसरी ज़बान में नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि अगर हम उर्दू को फ़रोग़ दें और अपने बच्चों को उर्दू में तालीम अच्छी फराहम करा सकें तो उर्दू जो है एक IAS और PCS जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसका एक सब्जेक्ट का पार्ट भी है। इसलिए किया गया ताकि हमारी उर्दू से नॉलेज अच्छी हो जाए, हमें उर्दू अच्छे से बोलनी आ जाए। इसमें हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मतलब हम कुछ आ पाएंगे, क्योंकि मतलब बहुत टफ था ये, एंड हम मतलब बहुत खुश हैं कि हम सेकंड प्राइज़ लाए। किसी ज़माने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उर्दू अदब और सकाफत का गहवारा हुआ करती थी, लेकिन गुज़श्ता एक दहाई से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू की अदबी और सकाफती सरगर्मियाँ मुअत्तल सी होकर रह गई हैं। यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर रतन लाल हांगुल ने यूनिवर्सिटी में उर्दू की अदबी और सकाफती सरगर्मियों को असर नौ शुरू करने का ऐलान किया है। अयोध्या मामले पर हर तरह की गलत जानकारियों का जवाब देने के लिए RSS की जानिब से एक टीम तैयार की जा रही है। ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर आने वाले किसी भी मुतनाज़ा पोस्ट का जवाब देने के लिए RSS अपने रजाकारों को ट्रेनिंग देगी। एक ऐसी टीम तैयार की जाएगी वो सोशल मीडिया पर किए जाने वाले किसी भी इल्जामात का जवाब दे सके। राम जन्मभूमि तहरीक को लेकर फाल नजर आने वाले बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। RSS दफ्तर के दीनदयाल रिसर्च सेंटर में 20 फरवरी को होने वाले इस प्रोग्राम में सोशल मीडिया से जुड़ी कई और ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले इम्तिहानात में हर साल हज़ारों की तादाद में शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तालिबात शामिल होते हैं, लेकिन मदरसा बोर्ड की तरफ से अभी तक शिया मुम्तहिन का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया।
काबिल गौर बात है कि शिया दीनी मदारिस से इम्तिहान देने वाले तलबा की कॉपियां अहले सुन्नत मुमतहिन जांचते हैं। शिया दीनी मदारिस का कहना है कि शिया दीनियात की कॉपियां शिया मुमतहिन ही से जांच करवाई जानी चाहिए। मदारिस का कहना है कि आम सी बात है कि शिया और सुन्नी दीनियात अलग अलग हैं। ऐसे में किसी दूसरे मसलक के मुमतहिन से कॉपियां जांच कराना तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। शिया सुन्नी दीनियात जरूर अलग है, लेकिन हमारे पास आज तक कोई दूसरा सेंटर का आदमी ना आया कि भाई हमारे सेंटर पे ये शिया दीनियात की कॉपी आई थी, इसको आप जांच दीजिए, है ना। जिस सेंटर पे हमारी कॉपी गई वही जांच दी गई। तो अहले सुन्नत जो अपनी फ़िक़्ह जानते हैं, पढ़ते हैं, वो कैसे जांच सकते हैं? उसूलन तो हर सेंटर से शिया कॉपी को अलग होके और शिया मदारिस में या शिया माहिरीन तालीमात जो है उनके पास जानी चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं होता। उससे क्या होता है कि खिलवाड़ होता है मुस्तकबिल से, कि उसने सवाल का जवाब सही लिखा, मगर चूंकि दूसरा आदमी जांच रहा है उसको नहीं मालूम कि सही है गलत है, उसने अपने हिसाब से नंबर दे दिए। मुंबई में होने वाले आलमी मुशायरे में सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्मी हस्ती और शायरा सुमैरा अजीज़ के पहले शेरी मजमुआ कलाम कागज़ की ज़मी की रस्म इजरा हुई। सुमैरा अजीज़ की ये दूसरी किताब है। इससे कबल सुमैरा अजीज़ का नावल रिश्ते बदल भी जाते हैं मंजर आम पर आ चुका है। सुमैरा अजीज़ के मजमुए कलाम का रस्म इजरा मारूफ शायर राहत इंदौरी और मजहबी गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन की मौजूदगी में अमल में आया। और ये शायरी की मेरी पहली किताब है यहाँ पर, कागज़ की ज़मीन। और 22 साल का मेरा मुसव्विदा था जो कि शायद अलमारी में पड़ा रह जाता। थैंक्स फॉर इंडिया, इंडिया की मोहब्बतों की मैं मक़रूज़ हूँ कि मुझे इन्होंने इतना हौसला दिया कि मैं अपनी शायरी जो है वो भी सामने लेकर आऊँ। और बहुत सारी मेरी गज़लें हैं जो 22 साल का एक मुसव्विदा है, वो मैं रफ्ता रफ्ता जो है सामने लाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं इंडिया की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी मोहब्बतें उन्होंने मुझे दी। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हज पर जाने के लिए एक साथी लाजमी करार दिया जाने के बाद बहुत से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इनमें से एक है मेरठ के मोहम्मद हनीफ। वो भी इस उम्र को पार कर चुके हैं। अब एक साथी नहीं मिलने की वजह से इस साल हज पर जाना इनके लिए मुश्किल लग रहा है। उम्र के इस दौर में भी अपना हर एक काम खुद अंजाम देने की ताकत रखने वाले मोहम्मद हनीफ हज कमेटी की इस शर्त से मायूस हैं। मुश्किल ये आ रही है कि मेरी उम्र 70 साल की है, बाकी मेरा कोई साथी नहीं मिल रहा, मैं अकेला हूँ। और मैंने पर के भी फार्म भरा था, वो भी मंजूरी मेरी नहीं आई। अब के मैं फिर दोबारा भर रहा हूँ। तो ये है कि मेरी मंजूरी आनी चाहिए और साथ में कोई नहीं मिल रहा तो अकेले की भी तो आनी चाहिए ना। बड़ी तादाद में पूरे गुजरात के हज की उम्मीद लिए आज़मीन फॉर्म भरने और जमा कराने के लिए कालूपुर हज हाउस पहुंचे। गुजरात हज कमेटी के सेक्रेटरी उस्मान पटेल के मुताबिक अब तक 45,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं और 20,000 के करीब डेटा एंट्री हो चुकी है। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार काफ़ी खुश नजर आए क्योंकि उन्हें हज करने का मौका मैसर होने वाला है। वाज़ेह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से फॉर्म भरने की तारीख में फिलहाल एक हफ्ते की तोसी की गई है। तमाम दरख्वास्त गुजार अब 15 फरवरी तक दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 8/2/2016 हज 2016 के फॉर्म भरने की आखिरी डेट है। अभी तक गुजरात स्टेट में से जो हमारे पास फॉर्म भरवा के आए हैं उसकी तादाद करीबन 45,000 तक की होती है। और आज के दिन में पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो आज सुबह से ही हाजियों का हुजूम चालू है। जो लोग रह गए हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन में इनकी फॉर्म जमा हो जाए और हम लोगों की कोशिश है कि मोड़े तक भी रुक के हम लोग हाजियों के सभी के फॉर्म जमा लें। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सियाचिन में छठे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदा निकले फौजी हनुमंतप्पा की वजीर आजम मोदी ने आरआर अस्पताल पहुंचकर इयादत की। हनुमंतप्पा की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। फौजी सरबराह जनरल सुहाग ने भी फौजी अस्पताल पहुंचकर हनुमंतप्पा का हालचाल पूछा। याद रहे कि 25 फुट बर्फ के नीचे दबे फौजी हनुमंतप्पा को जिंदा निकाल लिया गया था। इसका ताल्लुक कर्नाटक से है। दीगर 9 सिपाहियों की लाशें भी मिल चुकी हैं।
वाज़ेह है कि 3 फरवरी को बर्फानी तूफान की जद में आकर एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 10 सिपाहियों का ग्रुप बर्फ के नीचे दब गया था। फौजी जवान हनुमंतप्पा से मुलाकात के बाद वजीर आजम ने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम लॉन्स नायक हनुमंतप्पा की देखभाल कर रही है और हम सब उसकी बेहतरी के लिए दुआ कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि लॉन्स नायक हनुमंतप्पा की हिम्मत को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आज़ाद ने आज मुजफ्फरपुर शहर का दौरा किया। ईटीवी उर्दू से बात करते हुए इरशाद अली ने कहा कि उनके दौरे का मकसद मुजफ्फरपुर शहर में शिया वक्फ इमलाक और मुतल्लियों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।